बांग्लादेश को दोषी नहीं ठहरा सकते। सैफ अली खान पर हमले के बाद घुसपैठियों के समर्थन में आए फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते हुए कहा कि विनीता सैफ अली खान पर हमले में किसी एक बांग्लादेशी के शामिल होने के आधार पर हम पूरे बांग्लादेश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने कहा कि भारत को किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर से ही खतरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बुधवार को बांग्लादेशी घुसपैठी का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि विनीता सैफ अली खान पर हमले में किसी एक बांग्लादेशी के शामिल होने के आधार पर पूरे बांग्लादेश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने कहा कि भारत को किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि भीतर से ही खतरा है, पूरा बांग्लादेश को दोषी नहीं ठहरा सकते। फारूक ने कहा, बता दें कि जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई के दौरान भी नेका सरकार उनके साथ खड़ी दिखी थी। जम्मू में पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से डॉक्टर फारूक ने कहा कि यह सही है कि विनीता सैफ अली खान पर हमला करने वाला बांग्लादेशी नागरिक है। वह कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में रह रहा है, लेकिन पूरा बांग्लादेश को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि सैफ पर हमला करने वाला बांग्लादेशी है। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका में भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अवैध रूप से बसे हैं। अगर ऐसा कोई एक भारतीय अमेरिका या कनाडा में अपराध करता है तो क्या उसके लिए सभी भारतीय भारत को दोषी माना जाएगा? भारत को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। अवैध शरणार्थियों की समस्या हर जगह है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी संख्या तक बता दी है। फारूक ने कहा कि हम सभी हिंदुस्तानियों को विभाजनकारी सोच से बचते हुए इस मुल्क की बेहतरी के लिए एकजुट होना होगा। भारत को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। यहाँ झूठ फैलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। इस देश की 80% आबादी हिंदू ही तो है, फिर हिंदू को खतरा क्यों होगा? लोगों को जाति और मजहब के नाम पर बांटने के लिए किया जा रहा है। डोंगरों के लिए था स्टेट सब्जेक्ट कानून। अनुच्छेद 370 के सवाल पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महाराज हरि सिंह ने कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि डोगरा समुदाय के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा के लिए 1927 में स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया था। उस समय जम्मू में पंजाब से आ रहे लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा था। केंद्र ने अब 370 को समाप्त किया तो जम्मू में कई लोगों ने जश्न मनाया। अब स्थानीय लोगों को समझ आने लगा है कश्मीर में कोई नहीं आ रहा है क्योंकि वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। भाजपा ने गठबंधन के लिए पीडीपी की आलोचना करते फारूक ने कहा कि हम लोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कोई यह बताने की जब कांग्रेस नेता ने सरकार बनाने के लिए पीडीपी को समर्थन की घोषणा की थी तो क्या मजबूरी थी कि पीडीपी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई।